हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये हम आज करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो देखिए, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए कि प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब कि वो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, तो ये कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? तो ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो खुद से अपना खाना बनाते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स। ओके, और जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यही हम आज जानने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, क्लास 6 में आप लोगों ने ये जाना कि फूड जो होता है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए असेंशियल होता है, मतलब ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि फूड से क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना काम कर पाते हैं, एनर्जी टू डू वर्क। ठीक है, you also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, ठीक है, ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 6th क्लास में। दीज कंपोनेंट्स कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो कंपोनेंट्स है इनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं। ठीक है, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। देखिए, अभी हमने बात की कि जो फूड होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल होता है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। यही मैंने बताया था कि प्लांट्स, पौधे जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों प्रोड्यूसर्स होते हैं? क्योंकि वो सिंथेसाइज करना मतलब बनाना। ठीक है, टू मेक फूड, खाना वो खुद बनाते हैं अपने लिए, themselves। बट एनिमल्स, जैसे जिसमें हम भी हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैनॉट, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। देखिए, किचन में जाके खाना बनाना अलग होता है और यहाँ पे जिस खाने की एनर्जी की बात हो रही है वो अलग है। ठीक है, सो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग अपना खाना कहाँ से लेते हैं? तो जो किचन में हम रॉ मटेरियल जो होता है ना उसको कुक करते हैं। ठीक है, जैसे कि पालक है, पालक को बॉईल कर लेंगे, ठीक है, या उसको पका लेंगे। लेकिन पालक जो है ना वो खुद में जो फूड है वो एक प्लांट है जो ऑटोट्रॉफ है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे? प्लांट्स के लिए, अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम ह्यूमन सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम मिल्क पीते हैं तो मिल्क कहाँ से आता है? तो वो आता है बफेलो से या कैटल से। ठीक है, सो ह्यूमंस दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हम अपना जो खाना है वो या तो प्लांट से या एनिमल से। ठीक है, लेकिन एनिमल्स क्या ईट करते हैं? एनिमल्स आल्सो ईट प्लांट्स। तो डेफिनेटली डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट हो गए अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए? किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। तो हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अब बूझो जो है वो ये जानना चाहते हैं, मिस्टर बूझो जानना चाहते हैं कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि खाना जो है वो पौधे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हम यही बात ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की उसको भी समझेंगे। तो यहाँ देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उनमें जो न्यूट्रिशन है, जो इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनको अपनी बॉडी में कैसे सिंथेसाइज करते हैं। सो प्लांट्स आर the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। देखिए, प्लांट्स अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो यहाँ पे CO2 की ज़रूरत होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की ज़रूरत होगी, H2O की। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में और ज़रूरत होगी क्लोरोफिल पिगमेंट की, जो उनकी पत्तियों में स्टोर होता है, जिसकी वजह से पौधे ग्रीन यानी हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे फूड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो आगे चल के ये ग्लूकोज उनके पत्तों में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कि
प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को यूज करके। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। रॉ मटेरियल क्या है उस खाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ प्रेजेंट है? वो एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है, जिससे रूट जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं। So, the nutrients enable living organisms to build up their bodies, to grow, repair damaged parts of the bodies and provide the energy to carry out life processes। देखिए क्या बोला गया है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? द न्यूट्रिएंट्स ये क्या करते हैं? इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू बिल्ड देयर बॉडीज, ताकि वो अपनी बॉडी बिल्ड कर पाए। उनकी जो बिल्डिंग है जो बॉडीज की, मतलब कैसे वो बनती है, उनका निर्माण कैसे होता है, फिर उनकी ग्रोथ कैसे होती है, फिर अगर उनमें वियर एंड टेयर हो गया है तो उनकी रिपेयरमेंट कैसे होगी, डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है। और काम करने के लिए या डेली जो लाइफ की प्रोसेस होती है उनके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? ये सब न्यूट्रिएंट से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स की ये एक रिक्वायरमेंट है। न्यूट्रिशन इज द, अब न्यूट्रिशन क्या है? अब न्यूट्रिएंट्स की तो हमने पढ़ ली कि वाई न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। अगला देखिए, अगला है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। वो तरीका जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को, खाने को अपनी बॉडी में लेके जाता है, ठीक है। उस मोड को, उस तरीके को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, उसको अपनी बॉडी में लेके जाके और यूटिलाइज करना, ये पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए अभी हमने बात किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? सिंपल सब्सटेंसेस को क्या करेंगे? कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा, उसको बोला जाए, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाए। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। अब जो अदर एनिमल्स हैं या अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना जो खुद नहीं बना पाते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, कि प्लांट्स ने जो अपना खाना प्रिपेयर किया है उसके ऊपर। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, या अदर, तो उनको कहा जाएगा हेट्रोट्रॉफ्स। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो किस में आ जाएंगे? हेट्रोट्रॉफ्स में, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे बूझो ने कुछ दिमाग में था उसके, अब यहाँ पे पहेली के दिमाग में क्या चल रहा है देखते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो, क्या जानना चाहती है? वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स टू। हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती है? देखिए हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए उनको CO2 चाहिए, एटमॉस्फेयर में होती है, वो तो हमें भी अवेलेबल है, ठीक है। वाटर चाहिए, वो भी हमें अवेलेबल हो सकता है, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, वो भी अवेलेबल है। क्लोरोफिल पिगमेंट, क्या ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है? नहीं है, ठीक है। सो आगे देखिए, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। फैक्ट्रीज, जहां पे कुछ कोई चीज का निर्माण होता है उसको फैक्ट्री बोला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आप पूछेंगे कि फिर वो जो खाना बनाने वाली फैक्ट्री होती है प्लांट में, वो कहाँ होती है? हमें तो दिखाई नहीं देती। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, या दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, क्या खाना प्लांट्स में हर एक पार्ट मतलब कितने पार्ट होते हैं प्लांट के? तो आप प्लांट के पार्ट सबको पता है, रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, ठीक है। तो कहाँ पे बनता है? क्या सारे पार्ट्स में बनता है? क्या रूट्स में, स्टेम में, लीव में, सब में बनता है? तो नहीं, खाना जो है वो लीव्स में बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग।
कैसे, जो रॉ मटेरियल मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या है, रॉ मटेरियल, ये सराउंडिंग में से कैसे प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और जहाँ पे वो खाना बनाने की फैक्ट्री है वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो फैक्ट्री होती है, जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण होता है, वहाँ पे ट्रक भर भर के लेके जाते हैं ना रॉ मटेरियल को। तो क्या ऐसा कुछ अगर खाना बन रहा है प्लांट के अंदर, तो उस फैक्ट्री तक सामान के ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर करेंगे, और वो आंसर होगा हमारा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, या जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कहते हैं। सो बाय द फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच food is being synthesized by plants। ठीक है, सो लीव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो आपका जो क्वेश्चन था इसकी जो है इसका आंसर आपको मिल चुका है कि फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती हैं, तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो इसका मतलब जो भी कच्चा पदार्थ, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए, उसको पत्ते तक पहुंचाना होगा। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सॉइल में, प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, तो सॉइल में से वाटर और साथ साथ वाटर के साथ और क्या, मिनरल, ये दोनों रूट्स जो है एब्जॉर्ब करके पहुंचाती हैं, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, तो वो होता है जाइलम का। ठीक है, किसका काम होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे देखिए, हाँ जी, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। कितनी परसेंटेज है, चले बताइए आपकी कितनी परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखिए 78% तो नाइट्रोजन होती है, और 21% ऑक्सीजन होती है, 0.034% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, ये पत्ते तक कैसे पहुंचेंगे। ये मान लीजिए आपका पत्ता है, ठीक है, तो ये पत्ते तक कैसे पहुंचेंगे, तो पत्ते के अंदर होते हैं छोटे छोटे छिद्र, जिनको बोला जाता है स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा लाइक दिस, ये स्टोमेटा जब ओपन होते हैं ऐसे, ये देख रहे हैं पोर, तो इस पोर में से ये जो एटमॉस्फेयर की CO2 है वो अंदर चली जाती है। ठीक है, और साथ में बाहर जब ये खुलते हैं तो बाहर निकल जाता है वाटर भी, और ये अलग से एक प्रोसेस हो जाती है ट्रांसपिरेशन की, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें खाली ये देखना है कि जो रॉ मटेरियल है CO2, वो एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू हमारे लीफ तक, जो कि फूड फैक्ट्री होते हैं, वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो मिनरल्स पहुंच गए, वाटर पहुंच गया है, और CO2। So CO2 through the tiny pores, छोटे छोटे छिद्र होते हैं present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. ये जो पोर्स होते हैं, अभी बताया मैंने, ये मैंने क्या बनाया था, ये गार्ड सेल्स थी। ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, और ये जो है ये है आपका पोर, छिद्र। ठीक है, सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन पोर्स को क्या कहा जाएगा, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा। ओके, अब बूझो की एक और क्यूरी आ गई है। ये क्या पूछना चाह रहे हैं, बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट रीच द लीव्स। ठीक है, तो ये एसेंट ऑफ सेप की थ्योरी होती है बेटा, जो आप हायर क्लासेस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, और उस वेसल में हम नाम पढ़ेंगे जाइलम का। ठीक है, जाइलम जो है वाटर और मिनरल की क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ये एक तरह से कुछ पाइप्स टाइप में ऐसे होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं, और ये जो है रूट से जो है वाटर और मिनरल को कहाँ लेके जाते हैं, लीफ तक। ठीक है, आगे देखिए, by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves, तो root से लेके leaves तक। ठीक है, they form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf। तो ये continuous path होता है, ऐसा नहीं है कि बीच में से टूट गया है, continue होते हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको वेसल्स कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल चुका है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का या पानी का, ठीक है, रूट्स में लीव्स तक, तो वो बाय वेसल्स होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। ठीक है, तो ये आप और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब पहेली की भी कोई क्यूरी आ गई है, क्या जानना चाहती है पहेली, शी वॉन्ट्स टू नो
What is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot? तो लीफ में ऐसा क्या है कि उनको फूड फैक्ट्री बोला जाएगा, या उनके अंदर जो है खाना, या किचन ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हैं। तो लीव्स के अंदर ऐसा क्या है, अदर पार्ट्स में क्या नहीं है, वो क्यों एब्सेंट है वो चीज़, तो वो चीज़ है क्या बेसिकली, तो देख लेंगे हम। तो लीव्स के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, और इस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी। क्लोरोफिल का काम क्या है, ये सन है, सन। अब सन क्या कर रहा है, एनर्जी और हीट देता है ना, ठीक है। अब जो पत्ते हैं, पत्ते के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, ये जो हीट एनर्जी है इसको कैप्चर करेगा क्लोरोफिल, ठीक है। सो इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी, कौन, क्लोरोफिल, ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, और ये जो एनर्जी है ये सिंथेसाइज करने में मदद करेगी, क्या, फूड। कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या सिंथेसाइज करेंगे, फूड सिंथेसाइज करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो, फोटो का मतलब क्या हो जाएगा, फोटो का मतलब हो जाएगा लाइट, लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, सिंथेसिस का मतलब हो जाएगा टू मेक। तो लाइट की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, तो अब उसी लिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है, चलिए। So photo means light and synthesis means to combine, ठीक है, to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water कितने हो गए भाई, एक chlorophyll, एक sunlight दो, carbon dioxide तीन और water चार। ये चार जो हैं ये अवेलेबल होने चाहिए, आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, डेफिनेटली यूनिक है, और कहीं कहाँ देखने को मिलती है ऑटोट्रॉफ्स के अलावा। द सोलर एनर्जी, सन में जो एनर्जी निहित है, जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर की जाती है बाय द लीव्स, ठीक है। और लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, यही तो कैप्चर करता है उस लाइट को। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और फिर ये जो है फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं, किसमें, प्लांट में। द सन, इसीलिए सन को क्या बोलते हैं हम, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहीं मतलब हो सकता है कि इस क्लास में ना पूछ लिया जाए, आगे कभी पूछ लिया जाए, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना पता होना चाहिए आपको, क्या, कि वाई सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो देखो क्या होगा, ना तो हमें डायरेक्टली खाना मिलेगा, डायरेक्टली जो हम अनाज खाते हैं जैसे राइस, व्हीट, ये सब, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब कि जिन एनिमल्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, जैसे दूध हम किससे निकालते हैं, कैटल से, तो कैटल किस पे डिपेंडेंट होती हैं, प्लांट्स पे, है ना। तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होती हैं, तो यानी उनके ऊपर हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर नहीं होगी अर्थ पे, तो लाइफ क्या पॉसिबल होगी, बताइए, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, डेफिनेटली कोई खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड, यही बताया मैंने कि या तो डायरेक्टली हम डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड्स ऑक्सीजन, अब देखिए इसके अलावा फूड तो है ही है, ठीक है, फूड तो हमें मिलेगा नहीं, साथ में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें से उस प्रोसेस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है। कैसे लिबरेट होती है, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ ये। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी, वाटर रूट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके लाएंगी, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस होगी, और क्लोरोफिल पिगमेंट होगा लीव्स में, और यहाँ पे बन जाएगा फूड, यानी ग्लूकोज की फॉर्म, प्लस साथ में ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। और यही तो वो ऑक्सीजन होती है बेटा, जो कि प्राणदायिनी वायु कहलाती है, मतलब इसके बगैर हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर एनर्जी, हाँ जी। कैन यू इमेजिन लाइफ, ये हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है,
फूड जो कि पौधों ने बनाया होता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल, तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका जो ऑक्सीजन है वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन। और इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, तो ये आंसर आपको मिल चुका है कि लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज किसको यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है जो मैं आपको ऑलरेडी वैसे दिखा चुकी हूँ। तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली गई है भाई, एटमोसफियर से। एटमोसफियर से किसने लिया, स्ट्रोमेटा ने। प्लस वाटर, वाटर कहाँ से आया है भैया, वेसल्स जो है ना वो रूट में से वेसल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करके लेके आई है वाटर को लीफ तक, ठीक है। फिर सनलाइट की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल पिगमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, पत्ते के अंदर, ठीक है। और अब रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन लिबरेट आउट होगी, निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डायग्राम में, हमें एक पत्ते का सेक्शन, सेक्शन पता है कैसे काटते हैं, सेक्शन काटते हैं कोई भी ऐसे पत्ता ले लेंगे, हायर क्लासेस में आप काट ही लोगे, और उसको बिल्कुल छोटे से प्लेट से ब्लेड से बिल्कुल पतला सा ऐसे काट के और ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के ऐसे, और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है ऐसा रख के। तो हमें ये सेक्शन जो होता है फिर ही माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखाई देगा। तो देखिए कैसा दिख रहा है इसमें, देखिए सेक्शन ऑफ लीफ ये काटा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये बाहर वाली दिख रही है आपको, बाहर वाली ये सेल दिख रही है, ठीक है। इसमें फिर ये वाली जो लंबी जो लॉन्गिट्यूजनल ऐसे हैं ये है क्लोरोफिल, ठीक है, ये मतलब सेल है, इनके अंदर ये जो पिगमेंट दिख रहा है ना ये है क्लोरोफिल, ओके। अब यहाँ पे ये है स्टोमेटा जिसमें ये दो हैं गार्ड सेल्स, ओके। स्टोमा मतलब ये पोर, स्टोमा का मतलब ये पोर, ठीक है। तो ये है सेक्शन ऑफ लीफ। यहाँ पे देखिए स्टोमा दिखा दिया गया है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये दो जो होती हैं, ये होती हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल्स। और ये होता है छिद्र यानी वो पोर, क्लियर है, स्टोमेटा, स्टोमेटल ओपनिंग, ओपनिंग, ठीक है, ओके। नाउ हाँ, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, कब कौन सी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। अच्छा यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से डायग्राम से समझाया गया है। आ, ये देखिए ये सनलाइट है, ये सनलाइट है, ओके। ये आपका प्लांट है, प्लांट की ये स्टेम है, स्टेम का ये जो पत्ता है, लीफ है, जिसमें क्या क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ठीक है, और जो है रूट्स में से पानी जाएगा, ऐसे ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिड रिब और ये जो विंस होती है ना ये पानी लेके जा रहे हैं, और CO2 और पानी दोनों मिलके क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट, और उसमें ऑक्सीजन गैस, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये लिबरेट आउट हो जाएगी, क्लियर है। तो ये है आपका, हाँ यहाँ पे क्लोरोफिल भी दिखाने की कोशिश की गई है कि भैया जो ग्रीन कलर होता है ना वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। वाटर एंड मिनरल कहाँ पे प्रेजेंट दिखा रखे हैं, सॉइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, डेफिनेटली हम जान चुके हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, अब देखिए यहाँ पे ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इनकी प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाए। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना ये स्टार्च की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च की फॉर्म में पत्ते में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो अगर स्टार्च है पत्ते में इसका मतलब पत्ते में क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ, और अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्टार्च क्या है भाई, एक कार्बोहाइड्रेट है। सो Bujo has observed some plants with deep red, violet and brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. ठीक है, तो ये जो अलग अलग कलर्स होते हैं ये अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है साथ में, ठीक है। ओके, तो इससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं, हम जो पीछे छोड़ के आए हैं ना, एक एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये हम पीछे यहाँ ये देखो ये सेल्स के बारे में बात की गई है। तो इसमें बताया गया है कि देखिए सेल क्या होती है, तो फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। तो सेल
यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप देखते हैं ना कि पूरा जो घर होता है, घर की जो बिल्डिंग होती है, उसमें एक एक ब्रिक को जोड़ के, एक एक ईंट को जोड़ के घर बनाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी जो है ना, हमारी जो बॉडी है वो भी ऐसे ही छोटी छोटी जो यूनिट है, बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट, जिसको हम सेल कहते हैं। तो एक एक सेल ऐसे मिल मिल के पूरी बॉडी का निर्माण करती हैं, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। इनको आप वैसे नहीं देख सकते हो बिना माइक्रोस्कोप के। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जैसे कि अमीबा है जिसमें सिर्फ एक ही सेल होती है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरी सेल है, ठीक है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह देती है। दिख रही है आपको सेल? तो इसके अंदर जो आउटर वाली बाउंड्री दिख रही है ना, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ओके, मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस जो होता है ना, सेंट्रली प्लेस्ड होता है, ठीक है, और स्फेरिकल यानी गोल होता है ये, और यही कंट्रोल करता है पूरे इसकी एक्टिविटीज को। तो ये है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो देखो हमने क्या देखा, हमने एक सेल के अंदर, देखो ये बाहर वाली जो है लेयर, ये बिल्कुल बाहर वाली ये सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर है न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में जो भी सब्सटेंस यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन टू, यहाँ पे देख लेंगे हम, बिसाइड्स लीव्स, लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है, वो जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, इन ग्रीन स्टेम हो सकती है, ग्रीन ब्रांचेस हो सकती है, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। सो द डिजर्ट प्लांट्स, अब देखो अगर हम कैक्टस ओपेंशिया देखते हैं ना, कैक्टस ओपेंशिया आपको कहाँ दिखेंगे? रेगिस्तान वाले इलाके में जहाँ बहुत सारी रेत होगी, तो इसीलिए इनको डिजर्ट प्लांट्स कहा जाएगा। अब ये जो होते हैं ना, ये पत्ते अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रोमेटा होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ना एटमॉस्फेयर से, तो ये साथ में वाटर जो है स्केप आउट हो जाता है, भाग जाता है पानी, छिद्र को खुलते ही भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन डेजर्ट में ऑलरेडी सॉइल के अंदर इतना पानी होता नहीं है, तो नहीं, इतना पानी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि ये जो पत्ते होते हैं ना, इसको रिड्यूस कर देते हैं स्पाइन में, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स, यानी कांटीले कांटीले ऐसे, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। और किस लिए करते हैं ऐसे? ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो, किसके थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी आपको जान लेना जरूरी है कि ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लीव्स रिड्यूस, लीव्स जो है लूज वाटर, ठीक है, इन द एटमोसफियर। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोज। अब जो कैक्टस है, ओपनचिया है, कुछ ऐसे होते हैं वो प्लांट्स, ठीक है। तो उसके अंदर ना ऐसे नीडल से दिखेंगे, और ये जो होती है ना, ये होती है स्टेम, जो ग्रीन कलर की होती है। यहाँ पे स्टेम जो होती है ना, वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेती है, ठीक है। ये जानने के बाद फिर से हम चलते हैं बूझो, कुछ देखते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं अभी। तो बूझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड। अच्छा, ये तो हम इसकी क्यूरी मिटा चुके हैं, तो हम एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी में क्या है? एक्टिविटी में बोला गया है भैया आप क्या करेंगे? टेक 2 पोटेड प्लांट्स। आप क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि पत्ते में फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं हुई है। तो आप क्या करेंगे? 2 पोट लेंगे, और इसके अंदर जो प्लांट लगा हुआ है ना, वो 2 ले लेंगे, ठीक है, ऑफ सेम काइंड, एक तरह के। कीप वन इन द डार्क, एक को क्या क्या करोगे? उठाओ, और उठा के इसको बिल्कुल डार्क में, जहाँ तक सनलाइट क्या बिल्कुल मतलब कि रोशनी भी ना पहुंचे, वहां आप रख दीजिए। या फिर ऐसा कीजिए कि एक ब्लैक बॉक्स के अंदर पैक कर दीजिए उसको। कितने दिन के लिए? 72 आवर्स के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है, इसको कहाँ रखेंगे? मस्त यहाँ सनलाइट के अंदर रख दीजिए। डेफिनेटली इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या होगा, फिर इसका क्या हाल होगा इसका। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। अब क्या कीजिएगा, अब ये जो दोनों ही जो प्लांट्स आपने रखे थे ना, उनका एक एक पत्ता उठा लीजिए, ठीक है। एक जो डार्क में आपने रखा था उसका भी एक पत्ता उठा के ले आइए, और ये हमने डार्क वाले का पत्ता उठा लिया, ठीक है। ओके, और ये हमने रोशनी में जो प्लांट रखा हुआ था ना, उसका पत्ता उठा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आयोडीन लेके आएंगे। आयोडीन लेके आएंगे। आयोडीन किस में लेके आएंगे? एक सिरिंज में भर के लेके आएंगे। इसमें आयोडीन भरी हुई है, ठीक है, यहाँ पे इसको पोर है। अब क्या करेंगे? बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6 में हमने किया भी है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। तो आप आयोडीन टपका के देखेंगे, 3-4 ड्रॉप इस पे और 3-4 ड्रॉप इस पे, ठीक है।
तो हम क्या देखेंगे कि भैया ये जो डार्क में लेके आए, डार्क से उठा के लेके आए थे ना जिसको प्लांट के पत्ते को, उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। लेकिन यहाँ पे कलर चेंज होगा, और कलर चेंज आयोडीन डालते ही स्टार्च का हो जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। और स्टार्च प्रेजेंट है का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ। और इसके अंदर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भैया सनलाइट नहीं मिली इसको, और फोटोसिंथेसिस के लिए तो सनलाइट जरूरी होती है। ठीक है, ओके। अब क्या बोला गया है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट। रिजल्ट आप रिकॉर्ड कर लीजिए। नाउ लीव द पोट विद विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क। अब क्या करेंगे, अब वो जो पोट है जो कि पहले डार्क में रखी गई थी, आप उसको आप सनलाइट में उठा के रख दो। ठीक है, कितनी देर के लिए, 3-4 दिन के लिए। और फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि अब जो है पत्ते का कलर चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसा था ना, ऐसा कलर हो जाएगा आयोडीन के सोल्यूशन डालते ही। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। देखो अब ये इसका जो क्यूरी पूछी थी ना पीछे बुझो ने, कि कोई रेड कलर लिए हुए, कोई डिफरेंट कलर लिए हुए, तो वो जो लीव्स अदर देन ग्रीन, जो ग्रीन नहीं होते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। लेकिन ये जो दूसरा पिगमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो जो ग्रीन कलर होता है वो छिप जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये आपकी क्यूरी जो होती है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यू ऑफन सीन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पोन्ड्स। देखो कई बार ना, खासकर बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि मान लो आप तालाब के किनारे टहलने गए हैं, तो आपको किनारों पे ना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से पैचेस से, जिसको काई बोल देते हैं ना, काई, तो ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सो स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है एक जगह ठहरा हुआ पानी। ठीक है, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड। ये क्या है, ये काई, काई यानी एल्गी। क्या है ये, एल्गी है। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। तो डेफिनेटली क्यों होगी ग्रीन, ये क्लोरोफिल है इसमें। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इवन एल्गी यानी जो समंदर के अंदर जो एल्गी होती है ना, जो काई होती है, वो तो फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। ठीक है, और CO2 को एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए उनको CO2 सिंक भी कहा जाता है ओशियंस को, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्गी एंड अदर फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं अगला वाला टॉपिक, तो अगले नेक्स्ट